Hello guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं माद लतीफ। तो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल वो ये है कि इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन 37 किलोमीटर पर डे। तो एक दिन में 37 किलोमीटर की जो रोड कंस्ट्रक्शन की है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है भाई 37 किलोमीटर से फास्टेस्ट। हमारे यहाँ पे असल में एरिया के साथ लगता है अहमदपुर ना, तकरीबन फूड क्लब जो है इतना फासला एक दिन के अंदर रोड बनाना हसन साहब की मजाक का। हमारी गलियों के अंदर छोटी सी रोड बनाने के लिए तो 10-15 दिन लग जाते हैं। छोटी सी रोड की बात करें, कोई 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर की 37 किलोमीटर एक दिन के अंदर, ये बहुत जो है ना एक रिकॉर्ड अचीवमेंट है इंडिया की। तो पहले सब वीडियो देखें, उसके बाद जो है मजे की डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल इस पे शायद पाकिस्तानी लोगों से राय मांगी गई है कि आपका इस पे क्या जो है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है, ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड एक चैनल मेरे ख्याल मजा आने वाला। देखते हैं पाकिस्तान इस पे क्या अपनी जो है राय पेश कर रहा है। इसी तरह काउंटिंग के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। मैंने यूरोप देखा है, अमेरिका देखा है, फॉरेस्ट देखा है, दुबई देखा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी सड़क मैंने नहीं देखी कि जिस तरह यहाँ पे हमारे खड्डे होते हैं। और खड्डे 2 साल चले हैं, 6 महीने चले हैं, 3 महीने चले हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ अनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर हम माजी की बात करें तो माजी में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो उस टाइम के ट्रैवलिंग पास थे और ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे रोड्स नहीं होते थे, हाईवेज़ नहीं होते थे, तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आज के दौर में रोड्स ने, हाईवेज़ ने हमारे ट्रैवल को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। इन्हीं रोड्स के हवाले से आज हम इंडिया की एक अचीवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया ने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबी सड़क बना के दुनिया की तेज़ तरीन सड़क बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। ये उनके इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारा नंबर दुनिया में 77 है। हम काफ़ी पीछे हैं इस हवाले से। तो क्या वजह है कि हम इतना पीछे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? इसी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं लोगों से, उनसे पूछने वाले हैं उनकी इस हवाले से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। सर, अभी इंडिया ने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई है और दुनिया की तेज़ तरीन सड़क बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इस हवाले से आप उनकी इंजीनियर्स को या उनकी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, वो हमारे काफ़ी मामलात में वो हमसे काफ़ी आगे हैं। स्पेशली अगर रोड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमसे वो कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी कंट्रीज़, तो मुझे आइडिया थोड़ा बहुत है कि रोड स्ट्रक्चर, रोड मेंटेनेंस वगैरह कैसे लोग करते हैं, कैसे गवर्नमेंट वहाँ पे क्या रोड मैप देती हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिवाय दो, एक जिस तरह मेन बुलवार्ड है या माल रोड है या एक आधी एक और ले लें, उसके अलावा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर लाहौर में बात करूँ तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया पिछली भी पास गवर्नमेंट में या जितना भी इसमें है। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं। बाकी दुनिया के लिहाज से देखें तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर मैं बाइक की बात करूँ तो हमारे से आधे हाफ सड़क होती है। लाइक अगर उनकी सड़क हम डबल करें तो हमारी एक सिंगल सड़क बनती है। और उसी सड़क पे लेडीज़ जो हैं वो डबल डेकर बस चला रही होती हैं, वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी चल रही होती हैं, वहाँ पे उनकी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन चल रही होती है, वहाँ पे ट्राम्स चल रही होती हैं विद इन सेम रोड। लेकिन वहाँ पे कैसी ऐसी ट्रैफिक ब्लॉकेज नज़र नहीं आती जो कि हमारे यहाँ पे अमूमन नज़र आती है। आई थिंक अगर आपने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, द सोल प्रॉब्लम विद आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ दैट कि देयर आर नो चेक एंड बैलेंस। ठीक है ना, इफ़ वी गिव अ कोटा टू अ कंपनी, ठीक है, वो थोड़ा सा तो रोड ठीक रहती है, पर आफ्टर फ्यू ईयर्स वो रोड पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, फिर उसके ऊपर एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी बना दी जाती है। दैट्स द मेन इशू कि जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। एंड सेकेंडली इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, ठीक है ना, आर सोशल सेक्टर लैक्स बेसिक डिसेंसी। मतलब हमारी एजुकेशन और जो है हेल्थ सेक्टर टोटली निगलेक्टेड सेक्टर है। ठीक है, जिस मुल्क में हेल्थ सेक्टर और सोशल एजुकेशन सेक्टर इतना निगलेक्टेड है, वहाँ पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे रोड्स और ये सारा कुछ हो सकता है अच्छा। तो आई थिंक कि इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर आइडिया और प्लान, ठीक है ना, दे नीड टू इम्प्लीमेंट इट एज वेल। एंड देयर इज़ नो नीड टू खाली इम्प्लीमेंट नहीं करना, ठीक है ना, दे नीड टू इवेल्यूएट के वेदर द रोड मैप दे आर टेकिंग इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो जो है दैट्स माई डिबेट अबाउट इट। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस वक्त सबसे बड़ी कमी है वो मैनेजमेंट की है। जब तक हमारी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली इसको हैंडल नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनको पता है कि उन्होंने एक आम घर चलाने के लिए
जो सारा काम करना है कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। इसी तरह जिस तरह आप अपने घर को मैनेज करते हैं, आप पाकिस्तान को भी जब एज अ अपना कंट्री, इस कंट्री को एज अ अपना घर लेंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। तो आपके मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। पहले तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया अगर उन्होंने ऐसा काम किया। और दूसरा ये कि अगर हम पाकिस्तानी लिहाज से बात करें तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स करे जिससे हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो और हमारे जो आवाम है उसके लिए भी आसानी पैदा हो। अभी आपने पाकिस्तान की बात की, इस हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो हम दुनिया में 77वें नंबर पर आते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की या हमारी सड़कों की क्या कमियाँ हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए? अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट दूंगी कि 77वें नंबर पे पाकिस्तान आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। वो तो चले आपकी बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। इस वक्त गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स जो इतनी महंगी डिग्री से हासिल करके बाहर निकलते हैं उनके लिए जॉब्स नहीं होती। तो अगर इन चीज़ों पे पहले फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पाकिस्तान का दुनिया में 77वें नंबर है, हम बहुत पीछे हैं इस हवाले से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है रोड्स के हवाले से और आपको क्या लगता है क्या कमियाँ हैं इस हवाले से? इट्स टू बैड। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अबाउट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट्स टू बैड। और पाकिस्तान में कंडीशन तो वर्स्ट है ये ना। आप देखें कि आप रोड पे जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता होता कि आगे अल्लाह ना करे अंधेरे में कोई गड्ढा है जिसमें आप अपनी बाइक के साथ गिर जाएंगे या उलट जाएंगे। तो इट्स क्वाइट हॉरिफिक एक्सपीरियंस। बड़ी आंखें खोल के देख के चलना पड़ता है। तो सर आपको क्या लगता है ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है, हमारी गवर्नमेंट या वो इंजीनियर्स जो ये काम करते हैं? बहुत हर रिस्पॉन्सिबल। देखें, जब आपकी गवर्नमेंट ईमानदार होती है तो वो ईमानदार लोगों को आगे लेकर आती है। ठीक है, आप ऊपर लेवल पे लोग ही नहीं सही, ना वो ज़िला इंतज़ामिया के लोग अच्छे हैं, तो वो नीचे भी वो खाओ पियो लोग ही हैं, तो दे आर मेकिंग माल। ठीक है ना, माल बना रहे हैं सारे इस चपेट। तो सर आपका एक्सपीरियंस क्या है रोड्स के हवाले से? आप ट्रैवल करते होंगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे रोड्स मिलते हैं आपको यहाँ? अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट मेन सिटीज़, ठीक है ना, एंड इन द मेन सिटीज़ एंड मेन एरिया द रोड्स आर प्रिटी गुड। पर जो है यहीं से अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चले जाएं, ठीक है ना, रोड्स इतने बम्पी हो जाते हैं, देयर आर सो मैनी गरहाज ओवर देयर। ठीक है ना, कभी बाइक फंस गई, कभी कुछ हो गया। ठीक है ना, कभी गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। छोटे इलाके जितने भी आप देख लें वहाँ पे यही सारे हालात हैं। पर इफ़ यू टॉक अबाउट द पोश एरियाज़ ऑफ, जैसे लाहौर की ही फॉर एग्जांपल बात करें, द रोड्स आर प्रिटी गुड। इतनी बुरी हालात नहीं है, बेहतर हैं। ठीक है, और थोड़े से बाद काम भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन why the basic necessity these days like a road is only for the rich person or the posh area? ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ से अमीर लोगों ने गुजरना, इस वजह से क्या गरीबों को नहीं मिलना चाहिए एक जो है इजी एक्सेस रोड का? अब बहुत से गांव हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का है ही नहीं टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर और द एजुकेशन, टुवर्ड्स द एजुकेशन सेक्टर। मेन इशू यही है कि देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। पाकिस्तान की तो आप बात ही ना करें। पाकिस्तान को अभी जो है वो तरक्की करने के लिए बड़ा टाइम पड़ा है। सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नहीं, हमें और भी बड़े हमारे, आप अस्पतालों का निज़ाम देख लें, आप हमारी एजुकेशन देख लें। पिछले कोई 1.5-2 सालों से तो यही कोरोना ने हमारे अंदर यही कोई ऐसा खौफ बिठाया हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम दुनिया से तो बहुत पीछे हैं। वैसे मेरा यही मशवरा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए कि जिस तरह दूसरी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिन्होंने कौमों ने भी तरक्की की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप उनका देख लें। ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे एंड। ठीक है, तो गाइस पब्लिक रिएक्शन जो लिया उनमें मतलब मेजोरिटी ने ये कहा कि यार हमारे गड्ढे बहुत हैं रोड में। लेकिन यार उनके पॉजिटिव कमेंट्स हैं इंडिया के बारे में ना, कि अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो एक जो है ना अच्छा इकदाम उठाया। लेकिन हमारा इसमें फॉल्ट है कि हम इतना फास्ट नहीं चल पा रहे। ठीक है ना, इतना इस पे जो है ना फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये फॉल्ट है हमारी गवर्नमेंट का भी। हमारे जो नीचे ठेकेदार होते हैं वो इस तरह हरकतें करते हैं। तो इन्होंने दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक की यार, मतलब कि इसमें मुझे अच्छी बात लगी किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया मतलब इंडिया के बारे में। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, पॉजिटिव कमेंट्स है। लेकिन एक इन्होंने ये बात जरूर की अंदर के बिल्कुल दुरुस्त मैं इससे मानता हूँ, लाहौर के अंदर जैसे पोश एरियाज हैं, डिफेंस हो गए या कुछ और एरियाज हैं, मतलब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के भी कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रोड बनी हुई हैं। Exactly. जहाँ पे अमीर रहते हैं, जहाँ पे गरीबों का वास्ता नहीं आने जाने का, वहाँ पे रोड बहुत फिट क्लास बनी हुई है। जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, कुछ सिटीज छोटे होते हैं, वहाँ पे रोड जो है ना वो खराब बनी है। ये चीज़ समझ से बाहर के सिर्फ अमीरों की का ही है, सिर्फ अच्छी रोड उनका जो है ना अपना हक हासिल करना उससे, मतलब इक्वालिटी नहीं है ना वहाँ। यही बात यार हमारी यही होता है यार। हसन कराची में देख लो, हर दूसरी जगह खड्डा नजर आ जाएगा रोड के अंदर ना, बंदे को पता नहीं था, बारिश हो जाए बंदा खड्डे के अंदर जाता है, सीधा नजर नहीं आ रही होती। इस तरह की रोड यहाँ पे बनती हैं। और बिल्कुल दुरुस्त बात की इन्होंने कि बाहर भी कुछ रोड है वो सिंगल होते हैं। यूके के अंदर आपने चेक की होंगी कि सिटीज के अंदर से ना सिंगल रोड देखिए, और बिल्कुल एक जो है ना यार कोई उसमें है बेहंगमी नजर नहीं आती। एक रूटीन के साथ, एक लेवल के साथ जो है ना
स्मूथली जा रही होती है। हमारे इधर डबल होने के बावजूद इतनी ट्रैफिक, इतना रश हो जाता है कि बंदा सोच के हो जाना परेशान हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के जो मतलब ये रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने, मतलब बेहद जो है ना, मतलब इसमें खुशी है कि हमारे ही नेबरिंग कंट्री यार उन्होंने ने हर चीज में रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाया अभी बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने देखा सैटेलाइट उन्होंने एट टाइम 100 से अबव उसका रिकॉर्ड बनाया, उसका रिकॉर्ड बनाया। आईटी के अंदर कैसे वो आगे के जा रहे अंदर हैं, वो कितना आगे। उनकी सबसे बड़ी एग्जांपल सुंदर पिचाई है जो कि बहुत- गूगल के सीईओ बहुत काम कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, आईटी पे बहुत काम कर रहे बहुत हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनको कम से कम जो है ना, यही हमारा काम चलता रहा अभी, इंडिया 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 पता नहीं बहुत पीछे रह गया, इंडिया तो फजूल है, इस तरह मतलब कॉमन लोगों की सोच होती है ना, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की होती है कि पाकिस्तान है ऐसी फजूल। इस तरह हमें कम से कम रियलिटी देखनी चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। इंडिया के अंदर हम क्या सीख सकते हैं? 15 तो मेट्रो ट्रेन अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडिया के अंदर, हमारी भी सिर्फ एक लाहौर के अंदर चल रही है। 2030 में तो वो मेट्रिनो चलाना चाहते हैं, जो कि टैक्सी होगी, जो कि एक वायर के थ्रू चलेगी, एयर टैक्सी से आप कह सकते हैं। एक मतलब उनकी सोच कहाँ पे जा रही है, एक मतलब एक हेलीकॉप्टर आएगा, उसके ऊपर बैठ के आप कहीं भी जा सकते हो, और लाइक उबर होगा। और हमारा ही नेबर कंट्री है यार। बहरहाल यार मजा आया, खुशी हुई, और लेकिन मजीद खुशी हुई कि लोगों के कमेंट्स भी अच्छे थे, बहुत अच्छे और इस टाइटल से मजा आया। पाकिस्तान को काफी अभी देर है, पाकिस्तान अभी बहुत रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब ये नहीं कर रहे थे कि फजूल अपने हवाई फायर नहीं लगा रहे थे, रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे थे। तो गाइस हमें तो वीडियो देखकर मजा आया, आपको भी हमारी बातों सुन के अगर मजा आया, वीडियो देखकर मजा आया, हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब बटन रेड कलर का जो है बटन होगा। तो अपना रखिए बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।